नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन एसएल के यूट्यूब चैनल में। मैं हरीश वरिंजानी एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार वाले दोस्तों के साथ खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और आप सबकी सलामती की दुआ करता हूं। आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं एक जनरल डिस्क्रिप्शन देने के लिए लेज़र कटिंग के बारे में। इसमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी, व्हाट इज लेज़र कटिंग एग्जैक्टली, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और साथ में हमारी मशीन का थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का बताया जाएगा। ये उन सब के लिए है जिसके चाहे वो कॉलेज में पढ़ता हो, चाहे वो न्यू सेटअप कर रहा हो, चाहे जानता हो बस उसे थ्योरी नहीं पता कि लेज़र कटिंग मशीन क्या होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो हियर वी गो, वन बाय वन बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, CNC लेज़र कटिंग मशीन, इट्स ए कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल। ये अगर मैं कहूँ शुद्ध भाषा में तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्किंग टुगेदर इन टेंडम। इसका जो पहला और क्रूशियल पार्ट आता है वो हमारा एक कंप्यूटर आता है जिसे हम कंट्रोलर कहते हैं। बेसिकली इंडस्ट्रियल पीसी है जिसके अंतर्गत हम अलग अलग कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर देती हैं। जैसे हम लोग सिपकट 2000C या सिपकट 2000E अप टू 3 किलोवाट लेते हैं। उसके बाद FSCut 4000, FSCut 6000, ऐसे वर्जन्स बदलते रहते हैं। इसका बेसिकली क्या रोल रहता है, आप कोई भी फाइल होती है, आपकी ड्राइंग होती है, चाहे आपने ऑटोकैड में बनाई, आपने सॉलिडवर्क्स में बनाई, आपने कोरल ड्रा में बनाई, उसको आप DXF फॉर्मेट के रूप में इंपोर्ट करते हैं। या आपने वो फाइल इंपोर्ट करी और मशीन इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कमांड देती है और आपकी कटिंग होती है। वीडियो के एंड में हम आपको ये डेमो भी करके दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे इंजीनियर आदर्श रहेंगे, वो आपको ये चला के दिखाएंगे। अब हम जो सेकंड क्रूशियल पार्ट आता है वो ये है हेड। हेड आपकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है, पावर को डिफाइन करता है। जैसे ये हमारा हेड लगा हुआ है, स्विट्जरलैंड रे टूल का मॉडल है, BM110 ऑटो फोकस हेड है। हम लोग 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट सारी मशीनों में कॉमन हेड देते हैं, ताकि जिस भी क्लाइंट ने आज अगर 1 किलोवाट की मशीन ली हुई है, कल को 1.5, 2 में, 3 में अपग्रेड करना चाहता है तो ही कैन यूज द सेम हेड, उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड जो कंपोनेंट आता है जो बेसिकली सारी चीजों को कंप्यूटर के साथ कंट्रोल करने में मदद करता है, वी कैन कॉल इट कंट्रोल यूनिट और इंटरफेस यूनिट, वो हमारा नीचे है। इसको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा सा पास लाइए ताकि हमारे दर्शक देख पाए। ये एक सिस्टम इंटीग्रेशन है बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इफ यू सी दैट, ये CPU यूनिट है जो बेसिकली सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट है। आपका कंप्यूटर से जो कमांड हो रही है, स्टोरेज करना, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड सारा है। इसके बाद ये BCS 100 प्लस डिस्कार्ड BCL 3766, ये दोनों क्या करते हैं, बेसिकली हाइट मूवमेंट में मदद करते हैं, ABC सिस्टम में मदद करते हैं, डिस्टेंस को सेंड करते हैं, बेसिकली सेंस करके फिक्स रखते हैं। जैसे आप कमांड देते हैं कि मेरी कट हाइट ये होनी चाहिए, दिस प्लेज अ क्रूशियल रोल। ये कार्ड आपकी ड्राइव्स के थ्रू इंटरफेस करता है मूवमेंट मैकेनिज्म के लिए। अगर आप ये देखें, हम हर ड्राइव जो दे रहे हैं ऑटो फोकस में, यशिकावा जापान की ओरिजिनल ड्राइव दे रहे हैं। मैनी पीपल यूज डेल्टा, पैनासोनिक, फूजी, VHONG, there are plenty of options. So based on their configuration, they can be cheap or maybe more than expensive than us. So ये आप देखेंगे ये पूरा ड्राइव यूनिट है। ये थोड़ा सा कॉन्टेक्टर मैकेनिज्म, रिले मैकेनिज्म है। तो ये सारा अपना कंट्रोल यूनिट है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर कमांड को हार्डवेयर में करने के लिए और मशीन के फंक्शनिंग में मदद करता है। साथियों, अब जो बताने जा रहा हूँ, लाइक लेजर कटिंग मशीन ब्रॉडली अपन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कटिंग बेड, अदर इज कैरेज। अब ये जो एक्यूरेसीज, आपके प्रिसिशन, आपकी मशीन की लाइफ डिफाइन होती है, इन्हीं दोनों से होती है। कटिंग बेड आपका स्टेशनरी लोड लेता है जो आप प्लेट को रखते हैं, और मेन जो मूविंग मैकेनिज्म या स्पीड, इनर्शिया, ब्ला 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 सारी चीज़ें डिसाइड करता है, वो गेंट्री करता है। हम लोग जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एरोस्पेस कास्टिंग की जैसे होता है, एरोस्पेस एल्यूमिनियम बोलते हैं इसको, कास्टेड एल्यूमिनियम देते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि लाइट वेट रहती है, इनर्शिया कम होता है, तो एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, चलना, रुकना, कॉर्नर्स पे मुड़ना, ये बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस देती है। फ्यूचर में बकल अप नहीं होती है। जैसे कुछ मार्केट में कुछ लोग लोहे की प्लेट से वेल्डेड स्ट्रक्चर्स देते हैं हैवी बताने के लिए, पर इसका कोई रोल नहीं रहता है। थोड़े टाइम बाद वो बकल अप हो जाता है, आपको 6 महीने, साल, 2 साल बाद एक्यूरेसीज नहीं मिलती हैं। और ये जो मूविंग मैकेनिज्म है, ये Y1, Y2 एक्सिस है, दोनों साइड ड्राइव मैकेनिज्म है। सर्वो ड्राइव दिए गए हैं जो यशिकावा के हमने देखा है, और ये लीनियर गाइड और रैक से कनेक्टेड रहती हैं। स्पीड रिडक्शन थ्रू गियर बॉक्स होता है।
उसी तरीके से हमने एक्स एक्सेस पे भी दिया है। तो ये जो लीनियर गाइड वगैरह होती हैं हम लोग जर्मन क्वालिटी में देते हैं एंड ताइवान भी ऑप्शन रहता है, बट मोस्टली वी गिव दिस रैक एंड लीनियर गाइड फ्रॉम जर्मनी। अब हम जो जा रहे हैं दोस्तों देखने, वो है इसका हार्ट ऑफ द मशीन, सोर्स जो हमें पावर देता है। आइए उस हिस्से पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं मशीन के पीछे वाले हिस्से में। हम लोग दोस्तों ये अलग से कंट्रोल पैनल कोई डिमांड करता है तो देते हैं, अदरवाइज आई पर्सनली फील आई गिव इट एट द बैक साइड ऑफ द मशीन। रीजन बीइंग ये मशीन को अच्छा एस्थेटिक फिनिश देता है, कॉम्पैक्ट डिजाइन देता है, प्लस जो केबल एंड ऑल एक्सेसरीज हैं, होजेस हैं, पावर केबल, कंट्रोल केबल, वाटर होजेस हैं, वो सारे इसी सेक्शन में लिमिटेड हो जाते हैं। सपोज मैं अलग से कंट्रोल पैनल देता हूँ, वो पैरेलल वायरिंग जाती है जो चूहे से काटना या ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट में डैमेज होने की चांसेस रहती हैं, जो आपकी ब्रेकडाउन लेवल को बढ़ा देता है। मशीन में बार बार ट्रबल्स आ सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी कुछ कस्टमर्स हमसे सेपरेट कंट्रोल पैनल मांगते हैं, वी गिव देम दैट वन। यहाँ हम लोग सोर्स का स्टोरेज रखते हैं सर। ये सोर्स मैक्स, रेकर्स, आईपीजी, अगेन आई से कुछ भी हो सकता है। पावर सोर्स यहाँ रहता है, यहाँ से पूरे कनेक्शन आगे जाते हैं और लुब्रिकेशन सिस्टम यहाँ रहता है। तो ये दोस्तों ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, ओवरऑल मशीन के बारे में बता दिया। अमूमन कोई भी लेजर कटिंग मशीन होगी तो उनका प्रिंसिपल सेम होता है, स्ट्रक्चर, डिजाइन, कॉन्फ़िगरेशन, सस्ता महंगा अलग अलग बातें हो सकती हैं, बट मोटे तौर पे ये आप लोग के लिए नॉलेज है कि हाउ लेजर कटिंग मशीन वर्क। ये सोर्स बेसिकली लेजर जनरेट करता है जो आगे ट्रांसफर होती है हेड में, और मूविंग मैकेनिज्म उसको सपोर्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है मूवमेंट में। सो दीज ऑल synchronize work through SIPCUT control system और maybe XYZ control system in tandem। ये सारे फैमिली की तरह काम करते हैं। अब हम अपने कलीग आदर्श के पास जाएंगे जो हमें थोड़ा सा मशीन का चला के दिखाएंगे कैसे काम करती है। लेट्स गो फ्रंट पैनल ऑफ द मशीन। ओके दोस्तों, सो लेट मी इंट्रोड्यूस वंस अगेन माय इंजीनियर, माय टीम मेंबर आदर्श, और ये आपको मशीन चला के दिखाएंगे और डेमो करके दिखाएंगे। आदर्श, हम कैसे स्टेप्स फॉलो करते हैं हमारे दर्शकों को बताइए। ओवर टू आदर्श। सो आइए दोस्तों देखते हैं हमारे कटिंग सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। ये हमारे कटिंग सॉफ्टवेयर है। देन इसमें हमको फाइल में जाना है, देन यहाँ से इंपोर्ट करना है। हम जो भी फाइल है आपके DXF में जो भी बने हुए हैं, यहाँ से कुछ भी लेंगे। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी पहले से, तो अब इसको सेलेक्ट करेंगे और देन लेयर लेके, लेयर है ये हमारे, और ये लेयर सेलेक्ट करके देन उसके बाद हम कटिंग पे जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये नाम छोटा सा लेटर काटे हैं, सर का नाम, हमारे ऑनर। सो फ्रेंड्स, आज जो हमने कवर करा एक बेसिक लेजर कटिंग मशीन के स्ट्रक्चर के बारे में, और वो कैसे काम करती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नॉन इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डू शेयर योर कैंडिड कमेंट्स। कोई गलती रह गई हो या कुछ ऐड ऑन करना वो भी, और किसी और मुद्दे पे आप लोग चाहते हैं टेक्निकल वीडियोस और इंफॉर्मेशन और एनीथिंग, डू गिव इट्स योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई टू जस्टिफाई दोज रिक्वेस्ट। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। सी यू सम अदर टाइम विद सम अदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, चाचा, चाओ।